हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 8.1 मैंने कंप्लीट कवर करवाया था, जिसमें मैंने आपको लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है वो मैंने आपको तरीके समझाए थे, और कैसे आपको कुछ लेंथ दे दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते। अगर आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, जिसमें आपको इंटायर कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 कवर करेंगे, और इसमें आपको समझाएंगे कि कर्व क्या होता है ना, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, पोलोगन्स क्या होता है, और उनके बेस पे आपको एक्सरसाइज 8.2 दिया है तो उसे भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए कह रहे कर्व। कर्व होता है क्या? अ लाइन इज नॉट स्ट्रेट इज अ कर्व। यानी अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, स्ट्रेट नहीं होगा तो कर्व ही होगा। जैसे मान लो ये देखो एक कर्व लाइन हो गया, ये देखो बच्चों एक कर्व लाइन हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक क्या होता है? ओपन, क्या होगा बच्चों? ओपन कर्व। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? क्लोज, है ना। दूसरा क्या होगा बच्चों? क्लोज कर्व होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कर्व, तो आप क्या बोलोगे? अ कर्व इज अ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कर्व? तो देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इफ द कर्व बीइंग्स बेंट एट द सेम पॉइंट्स इज कॉल्ड क्लोज कर्व। अगर कोई कर्व बेंट हो रहा है और जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। जैसे देखो, अगर मैं यहां से कर्व लेके चल रहा हूं, देखो यहां से स्टार्ट किया और यहां पे हमने खत्म कर दिया, तो ये क्या हो गया? क्लोज कर्व हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? क्लोज कर्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? बेंट हो गया, समझ में आ गया। जैसे देखिए एक और मैं बनाता हूं कुछ डिजाइन वे में, मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहीं जाके खत्म किया, तो ये भी क्या हो गया? क्लोज कर्व हो गया। बात समझ में आया? बेंट होना जरूरी है, क्योंकि कह रहा है इफ अ कर्व बिंग्स एंड बेंड्स एट द सेम पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो ना वहीं आकर के एंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। तो आई होप क्लोज कर्व क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है ना। ये देखो बच्चों, है ना, ये क्या है? आपका क्लोज कर्व है। ये क्या है? क्लोज कर्व है। ये क्या है? क्लोज कर्व है। ये क्या है? क्लोज कर्व है। देखो ये भी देखने से तो क्लोज कर्व ही है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स जो है कर्व है। अब यहां पे देखो लिखा है इफ द क्लोज कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। क्लोज कर्व, जो क्लोज कर्व होता है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये वाला आपको क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, और ये भी क्लोज कर्व है, लेकिन ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है ना। सो इसमें कह रहे हैं इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व्स। द फोर फर्स्ट एग्जांपल्स, है ना, जो पहला चार है ये क्या है हमारा? जो है ये आपका क्लोज कर्व है। ठीक है, क्लोज कर्व क्लियर हो गया। ओके, अब दूसरा देखो क्या है? ओपन कर्व। ओपन मतलब नाम से ही लग रहा है ना, जो खुला हुआ होगा, है ना, जो क्या है? खुला हुआ होगा कर्व। तो देखो कह रहा है इफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ कर्व आर नॉट सेम। यानी स्टार्टिंग, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहां आप खत्म कर रहे हो, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा बच्चों? ओपन कर्व हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। जैसे मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया, देख लो ध्यान से, यहां से हमने स्टार्ट किया, अब जाके यहां हमने छोड़ दिया। अब बताओ ये क्या है? ओपन है या क्लोज है? तो डेफिनेटली आप कहोगे सर आपने जहां से स्टार्ट किया लेकिन आपने एंड कहीं और कर दिया, तो ये क्या है? ओपन फिगर है, सॉरी ओपन कर्व है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? ओपन कर्व हो गया। क्लियर आया? अब यहां पे देखो फिगर में, यहां से स्टार्ट किया, खत्म यहां पे हो गया। यहां से देखो स्टार्ट किया, यहां पे एंड हो गया। यहां पे स्टार्ट किया, यहां एंड हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगा? ओपन कर्व बनेगा। ठीक है, तो आपने कर्व को समझा, कर्व के टाइप को समझा। अब देखो क्या है बच्चों?
आपका जो है वो पॉलीगॉन्स। देखो पॉलीगॉन्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हायर क्लासेस तक पढ़ने हैं बच्चों, तो आप इसे बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से माइंड में सेट करना है ना। देखो कह रहा है पॉलीगॉन्स, अ क्लोज प्लेन शेप्स मेड ऑफ 3 or more लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है चलो बताओ बच्चों जो पॉलीगॉन्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, यानी वो प्लेन शेप होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है ना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आया, कितने ध्यान रखना, 3 या 3 से ज्यादा है ना, 3 कम से कम तो 3 होनी चाहिए, अधिक जितने होगा है ना, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो कितने भी हो है ना, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए, तब जाके पॉलीगॉन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 से ज्यादा कितना भी आप ले लो। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन समझ में आ गया आपको। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर दे रखे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, आप पॉलीगॉन्स के टाइप को समझिए। ठीक है, देखो पॉलीगॉन्स के टाइप को समझो, टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। देखो अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 साइड्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर देखो ना, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, 3 लाइन से मिलके बना है, तो 3 लाइन से मिलके बना है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए क्या बोलते हैं, जिनमें 3 लाइन सेगमेंट्स है या जिसमें 3 साइड्स होते हैं क्या बोलते हैं, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है ट्रायंगल। अच्छा जिसके 4 साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, देखो कितने साइड है, देखो काउंट करो ना, 1 2 3 4 साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स। तो कई बच्चे कहेंगे सर क्वाड्रिलेटरल क्यों, स्क्वायर बोलते हैं, तो कोई बोलेगा सर इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, कोई बोलेगा सर रोम्बस बोलते हैं। तो बच्चों ये सभी क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल का ही स्पेशल केस है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है, ये आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है ना। लेकिन या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो, ये सभी क्वाड्रिलेटरल के अंडर आते हैं, लेकिन उनको स्पेशल केस करके आपको पढ़ाया जाता है। फिलहाल आप ये समझो जिनमें 4 साइड होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है वो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल वो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम वो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपीजियम वो भी क्वाड्रिलेटरल होगा। बात समझ आए कि नहीं आया, लेकिन 4 साइड होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा ही, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना, अच्छी बात है, समझ आनी चाहिए। अब देखो 5 साइड है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 साइड है तो क्या बोलोगे, पेंटागन बोलोगे। क्या बोलोगे, पेंटागन। और इसे रेगुलर पेंटागन भी हम कह सकते हैं। अब बोलोगे सर रेगुलर कहां से आपने लगा दिया, रेगुलर बच्चों वो होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, उनको हम लोग रेगुलर बोलते हैं। जिनके सभी साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल इक्वल होते हैं ना, उनको हम लोग रेगुलर जो है पॉलीगॉन बोलते हैं। और जिनके साइड्स और एंगल डिफरेंट होता है उसको इरेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने साइड है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, लिखा भी है 6, तो क्या होगा, हेक्सागन होगा बच्चों। अगर 7 होता है तो हेप्टागन होगा, 8 साइड होता है तो ऑक्टागन होगा, 9 साइड होता है तो नोनागन होगा, 10 साइड होता है तो डेकागन होगा। बात समझ में आया, पॉलीगॉन्स के टाइप समझ में आ गया। 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन, 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन बोलते हैं, और 9 साइड वाले को नोनागन बोलते हैं, और 10 साइड वाले को डेकागन बोलते हैं। तो अब यहां देखो ट्राई मतलब आपको पता है ना कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वाड्रा मतलब क्या होता है बच्चों, 4 होता है। पेंट मतलब क्या होता है, पेंटा है ना, पेंटा मतलब क्या होता है, 5 होता है, और गॉन मतलब साइड होता है, इसीलिए पेंटागन बोलते हैं। हेक्सा मतलब क्या होता है बच्चों, 6, और गॉन मतलब क्या होता है, साइड, हेक्सागन। सेप्टा मतलब क्या होता है, 7, और गॉन मतलब साइड, तो सेप्टागन होता है। ऑक्टा मतलब आप समझ रहे हो, ऑक्टा मतलब 8 आता है, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10 है ना। तो ये चीजें हैं, आपको ये चीजें आगे हायर क्लासेस में ये चीज आप सीखेंगे, समझेंगे। फिलहाल अभी आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको।
नंबर ऑफ साइड समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया और इनके नाम भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देखो बच्चों, इन्हीं के बेस पे जो है ना आपको एक्सरसाइज 8.2 दिया हुआ है। अब आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो बताओ मुझे ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है। तो ओपन के लिए मैंने समझा, देखो ये खुली हुई है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कर्व होगा। मैं क्या लिख दूं बच्चों, ओसी, आप समझ जाओगे ना, ओसी ओपन कर्व। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सीसी, सीसी है ना, सीसी क्लोज कर्व। ये देखो ओपन कर्व है, ओसी है ना, ओसी हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये तो क्या है ना, तो ओपन है ना क्लोज है, नहीं क्या हो जाएगा ना, ओपन है या क्लोज है, इसको ओपन ही बोल देते हैं ना, ओसी बोल देते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ओपन कर्व तो ऐसा है नहीं, तो ओसी बोल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ओसी आ जाएगा। सर ओसी ओसी क्या है, ओपन क्लोज कर्व है बच्चों, है ना, ओपन क्लोज सॉरी ओपन कर्व होगा, है ना, ओपन कर्व होगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल क्लोज कर्व तो नहीं है, ये डिफिकल्ट है, बट है तो क्लोज ही ना, है तो क्लोज ही ना, तो सीसी ही लिख दो, सीसी लिख दो। ये भी बच्चों सीसी हो जाएगा। ये देखो ये ओपन ओसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, पुट अ टिक मार्क फॉर द पॉलीगॉन्स। देखो पॉलीगॉन्स का भी मैंने आपको समझाया था ना बच्चों, अगर 3 साइड होता है तो ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड होता है तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड होता है तो पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड होता है तो हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड होता है तो सेप्टागन, 8 साइड होता है तो ऑक्टागन, 9 साइड होता है तो नोनागन और 10 साइड होता है तो डेकागन हमने आपको समझाया था। तो चलिए काउंट करिए, देखो 1 2 3 4 साइड है तो ये क्या होगा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल, और ये पोलोगन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है बच्चों, तो ये पे क्या पोलोगन्स होंगे, एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए ना, 3 साइड होनी चाहिए जब तो होगा। तो इसमें तो 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। तो आप इसको टिक कर दो, इसको भी टिक कर दो, है ना। अब देखो ये तो ओपन कर्व है, कोई साइड दिख ही नहीं रहा है तो ये तो टिक करना ही नहीं है, ये भी नहीं होगा बच्चों, है ना। तो आप चाहो तो इसको क्रॉस कर सकते हो, वैसे टिक करने को कह रहा है अपन को, तो ये तो करना ही नहीं है। 1 2 3 4 साइड है तो ये हो जाएगा बच्चे, इसमें कोई साइड है ही नहीं तो इसको आप टिक करो ही मत। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया। पॉलीगॉन्स होने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए और अधिक कितना भी आप ले सकते हो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ कह रहे हैं अ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व ड्रॉ कर दो, तो एक सर्कल कर दो, है ना, ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, कह रहे ओपन, ओपन है तो ओपन कर दो, ये आपको कोई ओपन कर दो सिंपल, हमने सिंपल ये ओपन बना दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों आपको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रॉम अ पोलोगन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ 4 पोलोगॉन्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। 4 आपको पोलोगन ड्रॉ करना है जिसके डिफरेंट जो है वो साइड होना चाहिए। तो पहला तो आप ट्रायंगल बना दो, ये देखो हमने ट्रायंगल बना दिया। दूसरा क्वाड्रिलेटरल बना दो जिसके 4 साइड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद पेंटागन बना देते हैं, ये देखो बच्चों पेंटागन आप अच्छे से बनाना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पेंटागन हो गया, 3 हो गए, एक और हेक्सागन बना दो, हेक्सागन बना दो बच्चों जिनके 6 साइड देखो, ये देखो 6 साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल। तो 4 ही तो बनाने को कह रहा है तो 4 मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। 5 में देखिए क्वेश्चंस कह रहे हैं फ्रॉम अ पोलोगन विथ 2 मैचेस्टिक्स, 3 मैचेस्टिक्स, 4 मैचेस्टिक्स और 5 मैचेस्टिक्स, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन विच केस वॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फॉर्म पोलोगन्स, रिकॉर्ड योर फिंगर इन योर नोटबुक। तो कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे पोलोगन पॉसिबल्स नहीं है। तो देखो बच्चों हमें पहले कह रहा है 2 मैच स्टिक्स लो, तो देखो बच्चों हमने 2 मैच स्टिक ले लिया, आप भी ले लो। अब इसे बनाने का कोशिश करो, देखो मैं भी ट्राई करता हूं, आप भी करो। देखो अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो भी नहीं बन रहा है, अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो ऊपर भी नहीं बन रहा है, इधर से लूंगा तो ऊपर भी नहीं बनेगा। तो 2 मैच स्टिक से बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इनका कैरेक्टर आपको समझाया है पोलोगॉन्स का कि कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए।
अगर 3 साइड्स होते हैं तब जाकर के पॉलीगॉन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 2 हो गया। अब देखो 3 मैचेस्टिक्स, पहला तो यही कंडीशन होगा 2 मैचेस्टिक से पॉसिबल्स नहीं है, हमने अब 3 ले लिया, कह रहे हैं ना बी में। अब देखो इससे मैं बना दूंगा, आप भी बनाना बच्चों। देखो मैं बना रहा हूं, ये देखो बन गया। देखो ना बच्चों, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो देखो बन गया ट्रायंगल। तो आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। अब कह रहे हैं 4 मैचेस्टिक्स से, तो 4 ले लेते हैं, एक और ले लेते। देखो अब मेरे पास 4 हो गया, आप भी 4 ले लो बच्चों, फटाफट फटाफट ले लो जी, फटाफट ले लो। 4 ले लिया जी, ले लिया जी, ठीक है सर, ठीक है, ले लिया सर। देखो बच्चों बन गया आपका सुंदर सा स्क्वायर। देखो 4 से 6 बन गया, सुंदर सा स्टिक बना दिया हमने। तो ऐसे आपको बनना है, ये भी पॉसिबल्स है, इससे पॉलीगॉन बन सकता है। अब कह रहा है 5, तो एक और ऐड ऑन करो जी, ये मैंने एक और ले लिया। अब क्या बनेगा? पेंटागन बनेगा। चलिए पेंटागन बना देते हैं। 4 बन गया, 4 बन गया ना, एक हो गया। अब देखो ये पेंटागन बन गया, देखो जी पेंटागन बन गया। तो ये हमारा 5 साइड्स हो गया, पेंटागन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैचस्टिक से बनाना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो आप इसका कंडीशंस क्या बोलोगे? सिर्फ जो है सेकंड जो है ये पॉसिबल नहीं है, बाकी इससे हम बना सकते हैं पॉलीगॉन, इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बना के भी समझाया है और दिखाया भी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? गिव 2 एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं बच्चों, है ना। अ क्वाड्रिलेटरल्स हैव विथ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें कितने होंगे? 4 साइड्स होंगे, ठीक है ना। क्या होगा? 4 साइड होगा, उसे तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे देखो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें 4 साइड होता है, या सिंपल बोलो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स, ठीक है। तो कह रहे 2 एग्जांपल दो, तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको क्वाड्रिलेटरल्स का। अब आप ये एक रेक्टेंगल बना सकते हो। ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल तो ही है, क्योंकि इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, समझ रहे हो। रोम्बस भी बनेगा, है ना। तो बहुत है, बट आपको कह रहे 2 ही एग्जांपल देने, तो मैंने 2 दे दिया। एक रेक्टेंगल बोल दोगे और एक सॉरी ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और आपने कर्व के बारे में सीख लिए, पॉलीगॉन को भी आपने समझे, उनके टाइप्स को भी समझे। और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, जिससे कि आपको इंटायर कॉन्सेप्ट, इंटायर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।